दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए पॉलिटी के 34 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम आबकारी परिवर्तन सिपाही इसके साथ पुलिस दरोगा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इसमें जो भी प्रश्न है वो एक बेसिक प्रश्न है जो हमारे खासकर एग्जामों में गलत हो जाते हैं। तो आप यहाँ से इस सीरीज को लगा के इसमें क्या अपने जो बेसिक प्रश्नों में है वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस सीरीज को, जिसका जो पहला प्रश्न है वो है आपका, स्वतंत्र भारत के वायुसेना के प्रथम एयर मार्शल कौन थे? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, आशुतोष मुखर्जी जो है ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को ये जो लागू किया गया था, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि 1909 के तहत जो है इसको लागू किया था। इसी अगर हम देखें कि जो 1909 का जो अधिनियम है, इसी को हम बोलते हैं आपका मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से हम इसको जानते हैं। और जबकि बात करें अगर हम कि जो 1919 का जो अधिनियम है, इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय समिति का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों, ये दिया था किसने? आपका बलवंत राय मेहता समिति ने जो है यह आपका सुझाव दिया था, जो कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 में। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है, ये कहा जाता है किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी? तो दोस्तों, आपका असहयोग आंदोलन यानी कि हम कह सकते हैं कि 1919 13 अप्रैल 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इस समय 3 लोगों ने जो है अपनी उपाधियां लौटा दी थी, जो कि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। तो इसमें केसर ए हिंद की उपाधि जो है ये लौटाई गई थी किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट है आंसर है। इसके अलावा जो 2 लोग कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये 2 लोग कौन थे जिन्होंने आपका अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि को लौटा दिया था 1919 में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत से बाहर रहकर कितने वर्षों के बाद नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 7 वर्षों बाद। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ली कमीशन का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, ली कमीशन का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1923 में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ली कमीशन का संबंध हमारा शिक्षा सुधार और कई चीजों से था भाई। ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत रत्न सम्मान देने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों, भारत रत्न देने की जो शुरुआत की गई थी, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 1954 से। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कठिया व्यवस्था किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों, 3 कठिया जो पद्धति है ये आपका किस आंदोलन से है? चंपारण आंदोलन से है। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें आपका किसानों को अपने 3/20 भाग में जो है नील की खेती करना क्या होता था? आवश्यक होता था। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स सर्वप्रथम भारत कब आए थे? तो दोस्तों, प्रिंस ऑफ वेल्स सर्वप्रथम भारत आए थे भाई 1921 में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सूचना का अधिकार सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था भाई किसमें? तमिलनाडु में। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है भाई कब? 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे आपके कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों, ये कहा गया है किसमें? आपका इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 53 में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नागरिक मूल अधिकारों के हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है? तो दोस्तों, ये कर सकता है किसके तहत? आपका 5 प्रकार की रीट जारी करता है भाई सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए आगे। तो दोस्तों, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। सुप्रीम कोर्ट तो 5 प्रकार की रीट जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट जो कितने प्रकार की रीटें जारी कर सकता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत अंदर से मैंने क्वेश्चन किया है भाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में लाया जाता है? तो दोस्तों, ये
जो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में संसद की कितनी बैठकें होना आवश्यक है? तो दोस्तों यह है आपका आवश्यक होता है कितना, 2 बैठकें होना बहुत आवश्यक होता है भाई। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे? तो दोस्तों ये थे सर्वाधिक उम्र में जो प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे, ये थे आपके कौन, मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो भारतीय सेना का जो नया आधार गीत है वो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मेरा भारत महान। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां ली गई हैं ये ली गई हैं कहाँ से, अमेरिका से। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, भगत सिंह ने असेंबली हॉल में कब बम फेंका था? यानी कि एक ही बार होना चाहिए, कब बम फेंका था? तो ये फेंका था भाई, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आपका 1929 में फेंका था भाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण की मांग सर्वप्रथम कब रखी? तो दोस्तों ये रखी गई थी कब, आपका 1940 में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे इसका जो राइट आंसर होना चाहिए पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मेरा वतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों मेरा वतन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपका विष्णु भास्कर। ऑप्शन डी क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला के सन्यासी नाम से जाना जाते हैं? तो शिमला के सन्यासी नाम से जो जाने जाते हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ए ओ ह्यूम। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जो प्रथम अंग्रेज थे ये थे आपका जॉर्ज यूल। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, यानी कि कौन से, नागपुर अधिवेशन में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ये स्थापित हुआ था, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1920 में जो है ये क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, मत देने का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है 300 अनुच्छेद 26 में, ठीक है, आर्टिकल 326 में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? तो दोस्तों यह है कितनी, आपका सिंपल सवाल है, 18 वर्ष जो है होती है। चलिए आगे, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो दोस्तों परिसीमन आयोग का जो पदेन सदस्य होता है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मुख्य चुनाव अधिकारी। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो होते हैं कितने, आपका 7। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य संख्या का कुल कितना भाग मनोनीत करता है? तो दोस्तों ये करता है कितना, आपका 1/6 भाग। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके के बेहतरीन प्रश्न लाने के लिए आप मुझे अधिक से अधिक कमेंट करें। आपका कमेंट हमें सपोर्ट करता है। धन्यवाद।